देवयानी ने तुम्हारी बेटी को किडनैप करके अपने पुराने मकान में रखा था, लेकिन अब वो वहां नहीं है। वहां नहीं है तो कहां है? इसका पता अभी तक नहीं चला। देवयानी को भी खबर नहीं है। देवयानी झूठ बोल रही होगी, उसे जरूर मालूम होगा। नहीं नहीं, चोर को मोर पड़ गए वाली बात लगती है। फिर और कौन हो सकता है? नरेश, वसीयत के बारे में मेरे, तुम्हारे और देवयानी के अलावा किसी और को मालूम नहीं, और फिर किसी और का इंटरेस्ट भी क्या हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहीं ये काम तुम्हारे भैया और भाभी का तो नहीं? नहीं नहीं, भैया तो एकदम साधु हैं, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो फिर कौन हो सकता है? सितारों से आगे जहां और भी है मालिक। क्या मतलब? मतलब ये कि ये काम करण का है। वो लड़का? लेकिन करण का इसमें क्या इंटरेस्ट है? वो तो हुजूर आप इनसे पूछिए, ये बेहतर जानते हैं। प्रकाश, क्या ताल्लुक है करण का इससे? वो मेरी बेटी से प्यार करता था। वो तो अब भी करता। वो पायल से शादी करना चाहता था, जो मेरी वजह से नहीं हो पाई। देखो, करण मेरा आदमी है। अगर पायल उसके कब्जे में है तो हमें चिंता की कोई बात नहीं। नहीं हुजूर, चिंता तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी अब उसके पास भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं हुजूर, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जैसे ही करण पायल को लेके घर से बाहर निकला, 4 गुंडे वहां आ गए। उन्होंने करण को पीटा और पायल को लेके भाग गए। कौन थे वो? किसके आदमी थे वो? जल्दी बोलो। तो यही तो मालूम नहीं है हुजूर। देवयानी के आदमी थे? वो बेचारी तो खुद उन्हें ढूंढ रही है, काफी परेशान है। कौन हो सकता है? करण तो इनकार करता है, मगर मुझे यकीन है कि वो मुझे झांसा दे रहा है, क्योंकि वो लड़की उसकी माशूका है। ऐसा क्या? हाँ, चलो 10,000 काम हो जाने पर इतने ही और दूंगा। काम तो हो जाएगा, अपना गेम कभी खाली नहीं जाता। हाँ, लड़की उठा करके तो ले जाने का। तुम वहां से उठाकर अपने अड्डे पर ले जाना, वहां से मैं खुद उठा लूंगा। फोटो है लड़की का? वो तो नहीं है, मगर दिक्कत कोई नहीं होगी, क्योंकि उस घर में और कोई जवान लड़की है ही नहीं। करण का एड्रेस मैं तुम्हें लिख देता हूँ। तो मेरा ये काम कर दो, मैं खुश कर दूंगा तुम्हें। काम तो हो जाएगा सेठ, हम लोगों के दरबार में ना देर है ना देर, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। गुड, अब आएगा मत। हिलना ना है, ये तो बेजा फटकर कलिंगर की तरह बाहर आ जाएगा। क्या? तुम भी हिलना नहीं तो अंदर का माल बाहर। छोकरी की तरह। कौन सी छोकरी? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं। अपन से जरा शान पट्टी नहीं। रेडू, अंदर देख।
हो जाएगा माँ, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी माँ है? तुम इनके बेटे हो? ये सारी बातें बाद में, फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है, जल्दी। हाँ बिठाओ कार में, फिर से जल्दी। कान, मेरी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी को गुंडे उठा कर ले गए। उन्हीं गुंडों ने माँ को गोली भी मारी है। कौन थे गुंडे? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम मुझे। चलो। हुजूर, ये क्या हो गया? राख में से चिंगारी निकल आई। अब तो ये शूला बन जाएगी। इसीलिए करण मुझे बार बार इनडायरेक्टली जतलाता रहा है कि मैं उसका बाप। हुजूर, कहीं आप फंस तो नहीं गए? अगर फंस भी गया तो क्या तू मुझे बचाएगा? अरे हुजूर, नमक हलाल खादिम है, नमक हराम नहीं। जरूरत पड़ी ना तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो नरेश, मेरी बेटी की जान खतरे में, प्लीज हेल्प मी। करण, डॉक्टर ने कहा है कि गोली बाहर निकल चुकी है। तुम्हारी मां खतरे से बाहर है। अब चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी कोई भी जरूरत पड़ी तो मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट करना। मैं तुम्हारी पायल की तलाश में जा रहा हूं। ओके? सेठ, अपना गेम पास। शिकार पिंजरे में। अरे वाह वाह वाह, करोड़ रुपए का काम किया है तूने लट्टू, करोड़ रुपए का। अरे तुम्हारा करोड़ों का काम और अपन को लाख भी नहीं। दूंगा लट्टू, लाख दूंगा, जरूर दूंगा। मेरा एक दुश्मन है जिसने 500 करोड़ रुपया मुझसे छीना। वो रुपया वापस ले लूं, फिर लाख तेरा। अच्छा अच्छा, तो बोलो लड़की को कहाँ पहुंचाना है? अभी तो अपने पास ही रखो, मैं बाद में बताऊं। ओके? ठीक। अरे मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो। मुबारक काहे की रे? वो पायल वाला मोहरा पलटा के दूसरा सामने। अरे हुजूर, मिठाई बांटिए, मिठाई। करण आपके खास दुश्मन, मेरा मतलब है नरेश मल्होत्रा का बेटा है। ये तो मैं भी जानता हूं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि नरेश मल्होत्रा 2 पत्नियों का पति है। अरे उसे आप जेल भिजवा सकते हैं इस अपराध में, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से 2 शादियां करना गैर कानूनी। डॉक्टर साहब, अब मेरी माँ कैसी है? खतरे से बाहर हैं, फिक्र की जरूरत नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं से मिल सकता हूँ प्लीज? बेहोश हैं, वैसे तुम उनके पास बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। थैंक यू सो मच। तुम्हारी हाल करने वाले मेरे हाथों से नहीं बच सकते बाप। तुम्हारे खुद के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं। हेलो, नरेश मल्होत्रा स्पीकिंग। इंस्पेक्टर आमरे को फोन दो। नरेश सेठ साहब तो बाहर गए, मेरे लिए कोई सेवा? नहीं, जब वो आए तो उन्हें बोलना कि मुझे फोन करें अर्जेंटली। हाँ सेठ, बिल्कुल।
साहब आए तो मैं खुद नंबर मिला के दूंगा। ओके। साहब, कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए सर। कौन है? अकबर वाले सर। घर वाले? जी। इडियट, उन्हें अंदर क्यों आने दिया? उन्हें निकालो बाहर। भाई साहब ने अंदर बिठाया और कहा चाय पानी नाश्ता सब लेके आओ। बरखा ने उन्हें बिठाया? वो सब। ओके। हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। क्या फिर मेरी बेटियों के बारे में कोई स्कैंडल लेके आए हैं? पिछली बार जो कीचड़ उछाला था उससे जी नहीं भरा। Why can't you leave my daughters alone? मिस्टर मल्होत्रा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। सॉरी, हम आपकी बेटियों के बारे में नहीं आए। तो क्या मेरी शक्ल देखने आए हो? मिस्टर मल्होत्रा, क्या ये सच है कि आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जख्मी हालत में अस्पताल गए थे? क्या ये भी सच है कि वो आपकी सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं थी? क्या ये भी सच है कि वो भी आपकी पत्नी है? Another wife? जेंटलमैन, समझदारों का मशवरा है कि बोलने से पहले बात को तोलो, क्योंकि बात कहती है तू मुझे मुंह से बाहर निकाल, मैं तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा। एक कहावत ये भी है कि बात मुंह से निकली तो मतलब बदल जाता है। Therefore, think before you speak anything. बरखा, बरखा, अरे भाई तुम्हारे मेहमानों के गले सूख रहे हैं, उनके लिए कोई चाय कॉफी ठंडा नाश्ता वगैरह वगैरह कुछ भिजवाइए। जेंटलमैन, दिस इज माय वाइफ बरखा। नहीं तो हम जानते हैं। और जिन्हें नहीं जानते उनके बारे में सवाल पूछना क्या समझदारी है? आए हाँ, लीजिए नाश्ता कीजिए, नाश्ता कीजिए, बट प्लीज रिमेंबर, सी नो इविल, हियर नो इविल एंड स्पीक नो इविल। तो मामला इविल है, ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो आप छाप दें। छाप दीजिए, जरूर छापिए, और ये भी छापिए कि मामला इविल है, लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ आपके ख्यालों में है, आपके दिलों में है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जेंटलमैन, ये केक लीजिए, इट्स ऑल होममेड। मेरी वाइफ ने खास तौर पे आप लोगों के बनाया अपने हाथों से। थैंक यू माय डियर बरखा। लगता है आपकी मिसेस का मूड कुछ खराब है। जनाब, बीवियों का मूड ठीक होता ही कब है? हाँ, आप उनके लिए रोज नई नई साड़ियां लाइए, जवाहरात के सेट मंगवाइए तो खुश, वरना क्यों? गलत कहा मैंने? नहीं, बात तो सच है। वैसे मेरी बीवी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। किसी रोज आइए ना आप लोग, आप ही का घर है। सिर्फ फोन करके उन्हें ये बता दीजिएगा कि आप लोग लंच पे आना चाहते हैं या डिनर पे। श्योर, वी विल बी डिलाइटेड। वो तो इतनी अच्छी होस्ट है, इतनी अच्छी होस्ट है कि वो आपके लिए शैंपेन खोलेंगे, वो भी अपने हाथों से। ओके मिस्टर मल्होत्रा, अब हम चलते हैं। थैंक्स अ लॉट। फिर कभी हाजिर होंगे। यस श्योर, मोस्ट वेलकम, और वो भी डिनर पे। श्योर। But please remember, see no evil, hear no evil, speak no evil. Bloody hell. Bye bye. Bye bye. तुमने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि वो मेरी खिंचाई कर सके, मुझे जलील कर सके, नहीं? लेकिन शायद तुम ये भूल गए बरखा कि दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले कभी कभी खुद ही उस पर गिर जाया करते, नहीं? देवयानी, चलो खाना खाओ, चलो। भूख नहीं है भैया। देवयानी, इस तरह खाना छोड़कर रुकने से अनाज का अपमान होता है, थोड़ा सा खा लो कम से कम। किस पेट में डालूं करना? इस पेट में तो चिंता की गांठें पड़ी हैं। पायल गलत हाथों में पड़ गई है, पता नहीं गरीब पर क्या बीत रही होगी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मैंने क्या बुरा किया है भैया? इज्जत और प्यार से रखा था उसे। सोमवार को वसीयत मिल जाती तो खुशी खुशी घर पहुंच जाती, लेकिन मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन है। हमेशा बना हुआ काम बिगड़ जाता है। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा भैया, क्यों? इस क्यों का जवाब तो ऊपर वाला ही दे सकता है। देवयानी, तुम नसीब से लड़ रही हो। नहीं करना, नसीब मुझसे लड़ रहा है। यूं ही सही,
लेकिन इसका मतलब समझने की कोशिश भी तो करो। कैसा मतलब? यही कि नसीब तुम्हें जताना चाहता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो। मैं नहीं मानती। यही तो तुम्हारी ट्रेजेडी है। अपने हक के लिए लड़ना क्या नसीब को चुनौती देना है? हक के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं है देवयानी। बुराई उसके तरीके में है, उस रास्ते में है जो तुमने इख्तियार किया है। करुणा ठीक कह रही है। हर लड़ाई के कुछ असूल होते, कुछ नियम होते हैं। महाभारत जैसे महायुद्ध तुम्हारे सामने है। सूरज ढलने के बाद कोई किसी पर हथियार नहीं उठाता, किसी की पीठ पर कोई वार नहीं कर सकता। न तो ये महाभारत है अशोक भैया और न ही सतयुग। ये कलयुग है। यहाँ के अपने नियम हैं, अपने उसूल हैं। मैं उन्हीं नियमों पर चल रही हूँ, उन्हीं उसूलों पर चल रही हूँ जो आज के दिन में गलत नहीं है। नरेश और ये दोनों एक ही ढांचे में ढले हुए, कभी नहीं सुधरेंगे। मम्मी, आपने पापा की कुर्सी क्यों हटा दी? तू चुपचाप खाना खा। लेकिन उनकी प्लेट भी नहीं है माँ। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? खामोशी से खाना खा। डिनर। तुम्हारा वजन क्या इतना बढ़ गया कि तुम्हें एक साथ दो कुर्सियों में बैठना पड़ रहा है? शट अप। शायर ने ठीक ही कहा है, गुस्से में हुस्न और भी हसीन लगता है। वैसे मैं ये आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो तुम गुस्से में भद्दी लगती थी। सॉरी। मम्मी, मम्मी प्लीज सिट डाउन, प्लीज। ठीक है। ये क्या? तुम्हें इतनी भूख लगी थी तुम मेरी प्लेट भी खा दी? तुम इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हो। अब समझा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें हमारा गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है? हाँ। जब बाहर फूल बरसाया करती थी, कानों में कोयल की कूक सुनाई पड़ती थी, हवा में संगीत मचलता था और दिल में उमंग तरंग। यानी जब दिन के 24 घंटों में जवानी 25 बार अंगड़ाइयां लिया करती थी। और हम तुम, यानी कि तुम और मैं और तुम एक साथ एक ही प्लेट से खाना खा करते हो। चलो हो जाए। अगर एक ही प्लेट में खाना खाना है तो जाकर अपनी शामा के साथ खाओ। बेवकूफ, नालायक। बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म का लफ्ज है तुम्हारी डिक्शनरी में? और अगर शर्म का लफ्ज ना मिले तो बेहयाई या बेशर्मी का मतलब ढूंढ लेना। शट अप। You shut up। हमें क्या बात करनी चाहिए? इतनी अक्ल नहीं है बेवकूफ। बच्चे अब बड़े हो गए हैं पापा। माँ बाप से भी बड़ी हो गई है। अब छुपाने को क्या रह गया हमसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? हाँ? क्या देखा? उस श्यामा का हाथ अपने हाथों में लिए हुए। आंखें धोखा भी खा सकती हैं। खामखा और झूठ मत बोलिए पापा। आंखें धोखा तभी खाती हैं जब धोखा होता है। मम्मी की नाराजगी बेमानी नहीं है पापा। और उस नाराजगी में इतना गुस्सा नहीं है जितनी शिकायत है, जितना दुख है। दुख, शिकायत, ब्लडी हेल। जीना हराम कर दिया उसने। घर का सुख चैन मिट्टी में मिला रही है वो। मुझे बेइज्जत करने के बस बहाने ढूंढती रहती है। अरे वो क्या हमेशा सीधी चली रहे? टेढ़ी नहीं चली कभी वो? क्या मैं वो सब छाती में लगा कर बैठा हूँ? नजरअंदाज नहीं कर दिया वो सब? पापा, हमारी उम्र में ऐसी गलतियां हो सकती हैं। गलतियों की कोई उम्र नहीं होती और आदमी उम्र से कभी बूढ़ा नहीं होता। मैंने गलतियां की है पापा, तो उसकी सजा भुगती है मैंने। अब तक भुगत रही हूँ। जो हो गया अब मिट्टी डालो। पापा, अब आप प्लीज मम्मी से माफी मांग लीजिए। क्या? हाँ पापा, प्लीज से सॉरी टू हर। नरेश ने कभी अपने बाप को सॉरी नहीं कहा तो उससे क्या कहेगा? पापा, we don't like your attitude. Then go to hell, bloody hell. मम्मी, आपको नहीं लगता कि आपकी प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व नहीं कर रही है? अरे तो कैसे सॉल्व करो इनका प्रॉब्लम? इनका तो वही हिसाब है, मारे भी और रोने भी ना दे। तुम लोगों को क्या मालूम कैसे कैसे जुल्म किए तुम्हारे बाप ने मुझ पर? क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया है मैंने। ना चोरी से गए, ना हेरा फेरी से। इतने सारे अखबार किस लिए? भाई साहब ने भेजे। नाश्ते के लिए? खाऊं इन्हें? साहब आपको पढ़ने के लिए भेजे।
गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंडनेस। लेकिन नरेश मल्होत्रा का कारवां कुत्तों के भौंकने से रुकता नहीं। बहुत बिजी आदमी है वो, ये सब पढ़ने के लिए वक्त नहीं है उसके पास। वक्त नहीं है या हिम्मत नहीं है नरेश? बहुत चालाकी से तुमने जर्नलिस्ट को मस्का लगाया था। रूपा की बात छुपाने के लिए उन्हें डिनर और शैंपेन का लालच भी दिया था। पढ़ो नरेश और देखो कौन बिका और कौन खरीद लिया गया। अरे नरेश को खरीदने के लिए तुम्हारे भगवान को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, स्वर्ग और स्वर्ग के अप्सराओं को लालच देना पड़ेगा, तब शायद जाकर नरेश बिके, वरना इस दुनिया के मदारी तो उसे खरीद नहीं सकते। जिस श्यामा ने खरीद लिया है क्या वो भी आसमान से नीचे उतरी है? वो 2 टके की बाजारू औरत क्या वो भी अप्सरा है? उस टुच्ची औरत ने तुम्हें खरीद लिया है नरेश, उसके आगे तुम बिक गए हो तो फिर तुम्हारी औकात ही क्या है?